Hello everyone, is it okay now? Am I audible? चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों आप सबका स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में, जिसमें हम देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें पढ़ेंगे 22 जुलाई 2024। तो सबका स्वागत है। और बच्चों आवाज़ ठीक ही है तो सेशन को शेयर और लाइक है बच्चों साथ साथ ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है भरी लगी है क्या सर बारिश? हाँ जी निशा डोगरा भाई, जब तक मैं क्लास के अंदर आया था अब से लगभग 15-20 मिनट पहले, और तब तक तो बारिश नहीं लगी थी, लेकिन माहौल सा ज़रूर बना हुआ है चंडीगढ़ में। तो भाई सबसे पहले सेशन को शेयर कर दिया कीजिए भाई। आपको जो है अगर सेशन अच्छा लगता है तो अगले 30-40 मिनट के लिए हर रोज़ जो है ये काम कर लीजिए। काम क्या है कि एक तो आप इसे अपना व्हाट्सएप का स्टेटस लगा लीजिए, और ताकि भाई हमारा सेशन थोड़ा और आगे जो है हमारे प्रदेश में आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ बच्चों जो है अगर आपका कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई को लेकर बातचीत होती है, वहाँ पर इसे भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों जो है शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जुलाई के महत्वपूर्ण डेज, और जुलाई के महत्वपूर्ण डेज आप सबको पता है, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी साथ साथ मेरे लिखेंगे। 1 तारीख को है सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर्स डे बच्चों। इसके अलावा इसी दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे और जीएसटी डे, ये 4 महत्वपूर्ण डेज इस दिन पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा 2 तारीख को यूएफओ डे, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। फिर 4 तारीख को बच्चों जो है वो यूएसए का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 तारीख को जुनूसस डे। फिर बच्चों 11 तारीख को पॉपुलेशन डे। 12 तारीख को यूसुफजाई मलाला का बर्थडे होता है। ऐसा ही बर्थडे 18 तारीख को 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का होता है। फिर बच्चों इसके अलावा अगर मैं जिक्र करूं जुलाई के महत्वपूर्ण डेज में 17 तारीख को जो है इंटरनेशनल जस्टिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर बच्चों जो है 26 जुलाई को कारगिल विक्ट्री डे और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे। तो ये सारे इसके सारे दिमाग में अपने बैठा लें। और 14 तारीख को फ्रांस की आज़ादी दिवस बेस्टाइल डे के रूप में भी हम जो है सारा यूरोप जो है वो सेलिब्रेट करता है। फिर इसके बाद बच्चों हम गिरिराज पढ़ेंगे, गिरिराज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको बता दूं नया गिरिराज आ चुका है। नए गिरिराज में क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो पहला प्रश्न है हिमाचल के किस जिले में डल झील स्थित है? तो बच्चों ये कांगड़ा में जो है डल झील स्थित है। रावी नदी को पहले जो है बच्चों इरावती नाम से भी जाना जाता था। मैं रिपीट कर दूं, रावी भाई जो है वैसे इसका वैदिक नाम पुरुषनी है, लेकिन इसको इससे पहले इरावती नाम से भी जानते थे। पब्बर घाटी ये बच्चों रोहड़ू शिमला के स्थान पर स्थित है। शिमला में आइस स्केटिंग रिंक जो है 1920 में बनाया गया। जोगनी झरना बच्चों ये मंडी में जो है बच्चों ये स्थित है। जोगनी झरना जो है मंडी में स्थित है। फिर बच्चों तूतिए हिंद ये अमीर खुसरो को बोलते थे। इसके अलावा बच्चों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 2024 में बच्चों 159 स्थान पर रहा। भारत के नए सेना प्रमुख जो हैं उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। फिर स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने 2024 को जो है बच्चों वो फ़लस्तीन को मान्यता दे दी। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड तीनों ने फ़लस्तीन को मान्यता दी है। फिर बच्चों विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान वो 39वां है। कथक में वर्ष 2024 में जो है पंडित राजेंद्र गंगानी को जो है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार दिया गया। ला लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब बच्चों ये रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। और इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे का सारा नया गिरिराज है बच्चों, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे आज की कुछ मुख्य खबरें, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़। लेकिन बच्चों इन न्यूज़ को पढ़ने से पहले मैं आपसे 2-3 और इम्पॉर्टेंट जो है खबरें डिस्कस करना चाहूँगा, जो आज हमारे फाइल का हिस्सा तो नहीं है लेकिन देश दुनिया में छाई हुई हैं। तो इसीलिए बच्चों उनको पढ़ाना भी मुझे लगता है ज़रूरी है। बच्चों पहली जो न्यूज़ है वो तो फ्रांस से आ रही है। आप सबको पता है कि फ्रांस के पेरिस शहर में, जो कि दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में माना जाता है, वहाँ पर बच्चों कल से मतलब 23 जुलाई से जो है वो हमारी बच्चों 33वीं समर ओलंपिक्स शुरू होने जा रही है। बच्चों ओलंपिक्स जिसमें दुनिया के 200 से भी ज़्यादा देश हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों ये जो है एक मंच है जहाँ पर जो प्रतियोगी हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, अपनी अपनी प्रतिभा का जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। भारत के लिए भी ये बच्चों प्रतियोगिता बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और इस बार बच्चों जो भारत का 117 खिलाड़ियों का दल जा रहा है, जो बच्चों पिछले
भाई पूरी एक शताब्दी के इतिहास में, क्योंकि भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में बच्चों 1900 की ओलंपिक्स में, जो पेरिस में ही हुई थी। और उस समय भारत की टीम जो है वो ब्रिटिश इंडिया टीम कहलाती थी। हालांकि पहली ओलंपिक गेम्स तो उससे भी पहले 1896 में 1896 में ग्रीक एथेंस में हो चुकी थी, लेकिन हम दूसरी ओलंपिक्स में ही हिस्सा ले पाए थे। तो बच्चों भारत का भी सबसे बड़ा दल आज तक का, इससे पहले इससे बड़ा दल बच्चों जो है 107 प्लेयर्स का हमारा टोक्यो ओलंपिक्स में गया था, 2020 वाली ओलंपिक्स जो 2021 में हुई थी। लेकिन बच्चों अब उससे भी बड़ा दल 117 खिलाड़ियों का दल जा रहा है और भारत को बहुत सारी उम्मीद है अपने बहुत सारे खिलाड़ियों से। लेकिन बच्चों चर्चा में क्यों है ओलंपिक्स? बच्चों ये इसकी बारे में तो हम हर रोज़ बातें कर ही रहे थे कि भाई इस बार भारत का फ्लैग बेरर शरद कमल होगा, क्लो फ्लैग बेरर पीवी सिंधु होगी, फिर बच्चों टॉर्च बेरर जो है वो अभिनव बिंद्रा हैं, इसके अलावा यस बैंक जो है बच्चों वो हमारे बैंकिंग पार्टनर हैं। फिर बच्चों प्रिंसिपल जो है अगर पार्टनर की बात करें जो है बच्चों जिन्होंने जो है स्पॉन्सर किया है उनमें से जो है बच्चों भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, बीपीसीएल है, अडानी एंटरप्राइजेज है। तो इस तरह के कितने ही क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं। प्यूमा जो है वो भी इसका ब्रांड एम्बेसडर है, प्यूमा अपने शूज़ जो है बच्चों देगा। तो अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि फ्रांस के लोगों ने विरोध कर दिया है, पेरिस के लोगों ने विरोध कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि भाई वहाँ के लोग, उनको तो खुश होना चाहिए, वहाँ के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? बच्चों वहाँ के लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि पेरिस जिस नदी के ऊपर स्थित है बच्चों, जिस नदी का नाम है सेन नदी, जैसे हम कहते हैं ना कि हरिद्वार गंगा के ऊपर स्थित है, कलकत्ता बच्चों हुगली के ऊपर स्थित है, इसके अलावा दिल्ली जो है यमुना के ऊपर स्थित है, तो वैसे ही जो ये पेरिस शहर है सेन नाम के एक नदी पर जो है वो स्थित है। और बच्चों ऐसा फैसला लिया गया था कई जो है बच्चों महीने पहले कि ओलंपिक्स के बहुत सारे गेम्स हैं जो बच्चों स्विमिंग से जुड़े हुए हैं, उनका जो हम आयोजन है सेन नदी में कराएंगे। और बच्चों इसलिए ये जो सेन नदी थी क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, और बच्चों ये जो गंदगी को ख़त्म करने के लिए फ्रांस की सरकार ने उस समय कुछ ही महीने पहले ये तय किया था कि हम फ्रांस ओलंपिक से पहले भाई इसको पूरी तरह साफ कर देंगे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब गेम्स हुए तो भाई किसी भी तरह की गंदगी का जो है बच्चों सवाल पैदा ना हो। जैसे भारत में भी हम गंगा को लेकर, यमुना को लेकर, उसकी गंदगी को लेकर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं, तो वहाँ के लोगों ने भी ये सवाल उठाया था। तो बच्चों वहाँ पर हुआ क्या, फ्रांस की सरकार ने इसके लिए लगभग 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का बच्चों जो है एक बजट रखा कि भाई हम इस नदी को जो है वो स्वच्छ कर देंगे। भारत के संदर्भ में बात करें तो 11,000 करोड़ का ये लक्ष्य रखा गया था, ये बजट रखा गया था। और लोग इसका विरोध इसलिए भी कर रहे थे कि भाई आप जो है एक नदी को साफ करने के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है, आप उसमें 11,000 करोड़ बड़ी राशि दे रहे हैं, और बजाय कि आप अलग से कितने बड़े स्विमिंग पूल हैं फ्रांस में, वहाँ पर अपनी जो प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन करवा लें और इसको अपनी गति से ही साफ होने दीजिए। और अब क्योंकि जल्दी से पैसा लाना था सरकार को, सरकार ने लोगों की तो नहीं मानी, और सरकार को क्योंकि पैसा भी चाहिए था तो सरकार ने क्या किया, फ्रांस में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन था, भाई जो बसों में लोग जाया करते थे, जो ट्रेन में लोग जाया करते थे, उनका भाड़ा जो है, उनका बच्चों जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ कर दिए। इसको आप अगर समझने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे अब अंबानीज के ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि अपनी शादी का खर्च जो है बच्चों उनको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जियो के रिचार्ज इंक्रीज कर दिए थे, वैसा ही भाई फ्रांस की सरकार पर भी एलिगेशन लगा। और बच्चों अब फ्रांस के लोगों ने जो है ये चैलेंज दिया है, ये उनके लोगों ने जो है भाई फ्रांस की सरकार को कहा है कि भाई अगर जो है ओलंपिक्स जो गेम्स हैं, पेरिस के ओलंपिक्स गेम्स हैं, उसकी बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं पेरिस के सेन नदी में करवाई गई, तो हम 23 तारीख को, मतलब कल जो 23 तारीख आने वाली है, हम भाई अपना जो है हम अपना जो वॉशरूम है बच्चों, टॉयलेट है, वो अपने घर में जाने की बजाय भाई पेरिस की इस सेन नदी में जाएंगे और फिर हम इसको और गंदा करेंगे। तो ये धमकी दी है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बार ये भी कहा था कि हम इसको साफ भी कर देंगे और प्रतियोगिताएं होने से पहले मैं खुद और पेरिस का जो मेयर है हम खुद उसमें एक बार स्विमिंग करेंगे। ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ। अब पेरिस के लोग हैं बच्चों, कल क्या करेंगे इसके बारे में तो जो है कल हमें और कल के न्यूज़पेपर्स में या परसों के न्यूज़पेपर्स में ही पता लगेगा। तो एक तो बच्चों ये न्यूज़ जो है वो छाई हुई है। इसके अलावा जो बांग्लादेश है
है। बांग्लादेश की एक न्यूज़ भी आपसे साझी करना चाहूँगा। बच्चों बांग्लादेश का जिक्र करें तो वहाँ पर जो है बच्चों काफ़ी ज़्यादा जो हालात जो हैं वो बच्चों जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। वहाँ पर छात्राओं द्वारा जो है स्टूडेंट्स द्वारा बड़े स्तर पे शेख हसीना सरकार के खिलाफ कह लीजिए, मतलब सीधे सीधे तो नहीं, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार ने जो है भाई जो रिजर्वेशन को लेकर मुद्दा था उसे सही से सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाया। क्या है मामला ये भी जान लेते हैं, अगले 1 मिनट में इसको भी पूरा कर देता हूं, फिर उसके बाद आज की खबरें जो हैं आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों मामला क्या है? मामला ये है बच्चों, ये जो देश है बांग्लादेश, जो कि दुनिया का इकलौता देश है जो भाषा के नाम पर जो है बच्चों जिसका निर्माण 1971 में इंदिरा गांधी ने बनाया था इसे देश को, तो बच्चों उसके बाद से ही यहाँ पर जो है भाई सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाता है, भारत में भी दिया जाता है। और बच्चों ये जो रिजर्वेशन है बांग्लादेश में, वहाँ पर माइनॉरिटी के बेसिस के ऊपर दिया जाता है, डिसेबिलिटी के बेसिस के ऊपर दिया जाता है, और साथ ही साथ बच्चों जो अन्य पैरामीटर हैं उनमें सबसे बड़ा पैरामीटर है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में सहयोग दिया, उनको सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है। स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि भाई ये जो रिजर्वेशन है इसमें बड़े स्तर पे धांधली की जाती है। जो मौजूदा सरकार है अपने बंदों को स्वतंत्रता सेनानी ठहरा के उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दे देती है। और बच्चों इसको लेकर प्रोटेस्ट 2018 में भी हुआ था, और 2018 का जो प्रोटेस्ट था उस समय की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जो अब भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उस समय तो पूरे रिजर्वेशन को हटा दिया था। लेकिन ये मामला बच्चों वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, और अभी कुछ ही दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भाई ये सारा का सारा रिजर्वेशन दोबारा से लागू किया जाए, तो वहाँ पर फिर दोबारा से छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और बच्चों ये प्रदर्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और सरकार के खिलाफ है। फिलहाल स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, भविष्य में देखना होगा कि बच्चों वहाँ पर किस तरह से जो है स्थितियाँ जो हैं वो रहती हैं। बच्चों ये वैसा ही कुछ ऐसा उदाहरण हमने लगभग 1 साल पहले जो है भारत के मणिपुर में देखा था, जहाँ पर कुकी और मैतेई कम्युनिटी आपस में इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि एक कम्युनिटी को बच्चों रिजर्वेशन दिया जाना था मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा, और जिसका खिलाफ प्रदर्शन जो है मैतेई कम्युनिटी कर रही थी। और उसका नतीजा ये निकला कि आज तक वहाँ पर बच्चों जो है हिंसा भड़की हुई है और हालात सामान्य नहीं हुए हैं। तो ये 2 खबरें काफ़ी छाई रही, इनको भी बच्चों जो है अच्छे से हमें पढ़ना है। अब हम जो है अपनी मुख्य खबरों की तरफ चलेंगे, और यहाँ पर जो है भाई जो स्टूडेंट्स हैं भाई काफ़ी सारे आ चुके हैं जी, और देवाशीष जी ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन जो है, और बच्चों जो है आज की जो पहली जो खबर है वो है OVL से जुड़ी हुई। OVL बच्चों, आपने OVL का नाम सुना हो या ना सुना हो, आपने ONGC का नाम जरूर सुना होगा। बच्चों ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन। तो बच्चों ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, तो बच्चों इसका जो है एक सब्सिडरी भी है, और बच्चों इसकी सब्सिडरी का मतलब है इसके अंडर भी एक कंपनी काम करती है, और बच्चों इस कंपनी का नाम है ONGC विदेश लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में लिखें तो OVL आ जाता है। और बच्चों ये जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन है, ये बच्चों जो है देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। बच्चों अगर हम बात करें ONGC, और ONGC की ही सब्सिडरी जो है देश की दूसरी सबसे बड़ी बच्चों पेट्रोल और गैस को एक्सप्लोर करने वाली कंपनी है। लेकिन OVL बच्चों देश की बजाय विदेशों में भी जो है बच्चों ये पेट्रोलियम जो प्रोडक्शन है उसका निर्माण करती है। अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि बच्चों अजरबैजान जो कि एक बच्चों जो है कंट्री है, आपने इसका जिक्र तब भी सुना होगा जब ईरान का पड़ोसी मुल्क है, और बच्चों ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पर ही जब एक हाइड्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने आए थे ईरान के राष्ट्रपति बच्चों जो अल रायदी साहब, तो उनका जो है बाद में वापस जाते हुए देहांत हुआ था, तब भी हमने अजरबैजान का जिक्र किया था। तो बच्चों जब अजरबैजान का जिक्र करें तो अजरबैजान में बच्चों जो है एक ऑयल फील्ड है जिसका नाम है अज़ेरी चिराग गुनीशली ऑयल फील्ड। इसका नाम जो है आपको याद रखना है, अज़ेरी चिराग गुनाशली। और बच्चों ये जो अज़ेरी चिराग गुनाशली है, इसके ऊपर जो बच्चों जो कुछ इसका जो स्टेक है, कुछ इसका जो हिस्सा है, वो बच्चों किसके पास था? नॉर्वे की एक कंपनी के पास था जिसका नाम था इकोनॉर। अब भाई अजरबैजान का ऑयल फील्ड है जिसका नाम है अज़ेरी चिराग, और उसका कुछ % हिस्सा जो है वो बच्चों था नॉर्वे की फर्म इकोनॉर के पास। और अब इकोनॉर से वो बच्चों कुछ हिस्सा जो है भारत की OVL ने बच्चों खरीद लिया है, और इसके लिए भाई $60 मिलियन का खर्च जो है करना पड़ा।
60 मिलियन। भाई कितना होता है 60 मिलियन? इसको बच्चों अगर एक अंदाजा लगाएं तो लगभग 4,500 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है। और बच्चों इस इन्वेस्टमेंट के बाद इस ऑयल फील्ड में भारत की या कह लीजिए ओवीएल की जो है हिस्सेदारी वो 2.95% है बच्चों, हो गई है। तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया है भारत की हिस्सेदारी या ओवीएल की हिस्सेदारी। ये बच्चों इसलिए भी मैंने कहा है क्योंकि ओवीएल या ओएनजीसी दोनों ही बच्चों ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि जहां पर जो है बच्चों सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% या 51% से ज्यादा रहती हो। और बच्चों जहां पर 51% से 51% से ज्यादा हो हिस्सेदारी, वहां पर डिसीजन मेकिंग में भी आपका जो डिसीजन है वो बड़ा ही अहम होता है। तो आपको ये याद रखना है बच्चों। ये न्यूज ओवीएल का फुल फॉर्म याद रखें भाई, दैट इज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। और ओएनजीसी की ये सब्सिडरी है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, चेयरपर्सन अरुण कुमार सिंह है। और अजेरी चिराग का बच्चों कुछ हिस्सा जो इक्वानोर के पास था उसको 60 मिलियन में खरीद लिया और अब ओवीएल की हिस्सेदारी 2.95% हो गई है। ये सारी बातें आपको जो है वो याद रखनी है। फिर बच्चों दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ेंगे और जो दूसरी न्यूज है वो एक अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई है। अब ये जो अपॉइंटमेंट है बच्चों, ये कौन सी अपॉइंटमेंट है? ये है अमेरिका में हमारे एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट। यहां पर इस न्यूज को आगे बढ़ाने से पहले आप बच्चों को बता दूं, बच्चों भारत में जो है जो जब भी हमारी डिप्लोमेटिक जो हमारी बच्चों पोजीशंस हैं, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में जो हमारे सबसे बड़े ऑफिसर बैठते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कहीं पर हम उन्हें हाई कमिश्नर बोलते हैं और कहीं पर उनके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है एम्बेसडर। हालांकि मैं इससे पहले भी कई बार इनका डिफरेंस बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं, बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ते हैं हमारे साथ। तो बच्चों जो हाई कमिश्नर है, हाई कमिश्नर का जिक्र करें तो जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, अब कुछ कच्चे कहेंगे सर कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन से होते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्री बच्चों वो होते हैं जो देश जो है किसी न किसी समय अंग्रेजों के अधीन रहे हों, जैसे कि भारत उसमें से एक है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे श्रीलंका उनमें से एक है। तो उन सभी कंट्रीज में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बच्चों, एम्बेसीज में बैठते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाई कमिश्नर। और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं एम्बेसडर। तो अभी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका जो है बच्चों जो है काफ़ी बड़ा अमेरिका है, उसका कुछ हिस्सा ज़रूर ब्रिटिशर्स के अंडर रहा है, लेकिन बच्चों जो है इस वजह से हम उसे जो है एम्बेसडर ही वहाँ के अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारे जो नए रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, भारत के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा जी। यहाँ पर आप उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं विनय क्वात्रा साहब की। ये बड़ी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है बच्चों। और यहाँ पर जो है भाई अगर हम बात करें और जो है रिसेंटली ही कुछ इस तरह के एम्बेसडर्स की ये याद रखना है। रशिया के लिए हमारे एम्बेसडर हैं विनय कुमार, चाइना में प्रदीप कुमार रावत, फिर इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड नेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों अरिंदम बागची, क्योंकि इससे पहले जो है वहाँ पर बच्चों जो है हमारी जो महिला जो रिप्रेजेंटेटिव होती थी यूनाइटेड नेशन में, रुचिरा कंबोज, उनका बच्चों रिटायरमेंट हो गया था और उसके बाद अरिंदम बागची यूनाइटेड नेशन में हमारे परमानेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके अलावा यूके में बच्चों, पाकिस्तान में भी याद रखें बच्चों अभी तक वेकेंट है, 2020 के बाद कोई भी स्थायी तौर पे वहाँ पर कमिश्नर नहीं है। श्रीलंका और बांग्लादेश भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ थी वो विनय क्वात्रा से जुड़ी हुई थी, ये आप याद रखें। फिर बच्चों अगली जो न्यूज़ है हमारी, तीसरी जो न्यूज़ है वो एडीबी से जुड़ी हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर भाई आयशा वेरी गुड, देवाशीष, रंजीता, नरेश चौहान वेरी गुड, हाँ जी, और बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों जो है सेशन को शेयर लाइक साथ साथ ज़रूर कर दें। जो तीसरी न्यूज़ है एशियन डेवलपमेंट बैंक से जुड़ी हुई है बच्चों। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका निर्माण 1966 में बच्चों 1966 में किया गया था, इस पर्पस से कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ बच्चों लोन प्रोवाइड करता है, वैसे ही एशिया में भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए एक बैंक हो। और बच्चों जिसमें इवन अमेरिका ने भी सहयोग किया था। बच्चों कितना सहयोग किया तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है वो यूएस और जापान की है। बच्चों यूएस और जापान दोनों का ही लगभग 15.6%, मतलब दोनों का मिला लें तो लगभग 31% जो है हिस्सेदारी बन जाएगी। तो यूएस का भी 15.6, जापान का भी 15.6, इसके अलावा चाइना का 6.4, इंडिया का 6.3 और ऑस्ट्रेलिया का 5.8% हिस्सा है।
आज इसके 68 कंट्रीज मेंबर हैं बच्चों, और इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो फिलीपींस में है। वहाँ की बच्चों मैंडालयूंग सिटी में प्रेसिडेंट है मासातागु असाकावा, और इंडिया इसका 3rd लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। बच्चों चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है भाई इसने जो है एडीबी ने 240 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है भारत में रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले 240 मिलियन यूएस डॉलर बच्चों बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इसको हम काउंट करने की कोशिश करें तो कितना आएगा भाई? अगर हम बात करते हैं बच्चों जो 100 मिलियन का होता है बच्चों जो है 1 बिलियन, और यहाँ पर जो है मोटा मोटी बात हो रही है 2.5 बिलियन की, मतलब अप्रोक्सीमेट 20,000 करोड़ के आसपास की ये राशि है। और सोलर रूफटॉप, क्योंकि भारत के जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जो टारगेट्स हैं भाई, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े टारगेट जिसमें हमने 2070 तक अपने आप को बच्चों जीरो जो कार्बन एमिशन वाला कंट्री अपने आप को बच्चों उस स्थिति में लेके आना है, और इसको लेकर भारतीय सरकार द्वारा कई सारी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की गई। जैसे कि उनमें से एक स्कीम है बच्चों प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो अभी फरवरी 2024 में ही लॉन्च हुई, और इसको लेकर सरकार ने 78,000 रुपये की सब्सिडी देना शुरू किया कि अगर आप अपने घर में बच्चों रूफटॉप लगाते हैं, सोलर पैनल्स लगाते हैं, तो 78,000 रुपये की सब्सिडी है सरकार द्वारा बच्चों दी जाएगी। और लक्ष्य रखा गया था कि कम से कम 1 करोड़ घरों को जो है हम ये सब्सिडी जो है प्रोवाइड करेंगे। और बच्चों जो है अब जो है इसमें पैसा चाहिए, इसके अलावा बच्चों अब पैसा चाहिए तो अब एडीबी से वही पैसा लिया जा रहा है बच्चों। और ये जो पैसा है एडीबी जो बच्चों प्रोवाइड करेगा आम लोगों तक, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के थ्रू जो है ये चैनलाइज करेगा बच्चों। नाबार्ड का हम जिक्र कई बार कर चुके हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड बच्चों जो है लगभग इसमें से 150 मिलियन और एसबीआई लगभग 90 मिलियन जो है बच्चों चैनलाइज करेगा आम लोगों के पास बच्चों। और जो एडीबी पैसा देगा और नाबार्ड और एसबीआई के थ्रू ये चैनलाइज्ड कर दिया जाएगा। यहाँ पर बच्चों इस न्यूज़ के साथ साथ आपको ये भी पता हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्लास की शुरुआत में भी बात की थी आपसे मैंने बच्चों, 1955 में ये बैंक बना था। इसका पूरा नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और बच्चों इसके बारे में काफ़ी बार प्रश्न आता है। नाबार्ड जो है 1982 में 12 जुलाई को इसका निर्माण हुआ था। और बच्चों शिवा रमन कमेटी, मैं रिपीट कर दूं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिवा रमन कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद इसका निर्माण किया गया था। और बच्चों जो है ये आज भारत के जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको जो है रेगुलेट करने का काम भी इसके द्वारा जो है वो किया जाता है। तो ये आपको सारा का सारा बच्चों पता हो। और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर उसके बाद बच्चों अगली जो न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है दिल्ली से, और ये जो न्यूज़ है हम पिछले लगभग 10-12 दिन में 50 बार कर भी चुके हैं, क्योंकि बच्चों ये जो मीटिंग है बच्चों दिल्ली जो इसे होस्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन है बच्चों, और इसका 46 सेशन जो है दिल्ली में जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। और बच्चों ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है बच्चों ये यूनेस्को से जुड़ी हुई एक संस्था है, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूनेस्को को लेकर कोई समिट भारत में जो है आयोजन किया जाएगा। तो 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक बच्चों इस सेशन का जो है आयोजन होना है। और बच्चों इस बार क्योंकि भाई इसी समिट के बाद जो है दुनिया भर के बहुत सारे जो प्रपोजल्स दिए जाते हैं हेरिटेज लिस्ट में, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। जिन बच्चों को ना पता हो बच्चों मैं बता दूं, ये यूनेस्को द्वारा इस सेशन के बाद जो है हर साल बच्चों दुनिया के कई सारे जो प्रपोजल में आए हैं दुनिया के अलग अलग कंट्री से बच्चों, चाहे वो टेंजिबल हेरिटेज का हिस्सा हो चाहे वो इंटेंजिबल। बच्चों टेंजिबल का मतलब होता है जिनको हम छू सकें, जैसे कि मान लीजिए कोई दीवार है, मान लीजिए कोई किला है। और इंटेंजिबल जैसे बच्चों कोई डांस है, मान लीजिए 1 वर्ष पहले ही भारत का जो गुजरात का गरबा डांस था उसको इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। बच्चों कोई भी सांस्कृतिक विरासत हो उसको भी इंटेंजिबल में। तो इनको लिस्ट जो है मतलब जो भी प्रपोजल हैं उनमें से आंकलन करके जो है घोषित करना होता है। भारत ने बच्चों इस साल जो है जो बच्चों मोडाम्स हैं, मोडाम्स बच्चों ये माउंट ब्यूरल है सिस्टम है जो असम में बच्चों औरंगजेब के समय से भी पहले जो है अहम डायनेस्टी हुआ करती थी। बच्चों उनके छोटे छोटे जो निवास स्थान जिनको मैदान बोलते थे, तो बच्चों उनको हमने प्रपोजल दिया है। देखना होगा इस साल जो है इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में यूनेस्को द्वारा इन्हें इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। भारत में हो रहा है तो इनको इंक्लूड करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और बच्चों जो है दुनिया भर से एक बार 27 साइट्स जो हैं वो प्रपोजल के तौर पे आई हैं, और इस बार कितनी साइट्स को इंक्लूड किया जाएगा वो इस मीटिंग में ही बच्चों वो बताया जाएगा। तो यूनेस्को के बारे में काफ़ी बार आपको बता ही चुका हूँ,
बच्चों यूनेस्को। और एक सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि कितनी ही बार एग्जाम में आ चुका है, जब ये वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट पहली बार 1983 में बच्चों ये जो है इंक्लूड की गई थी, तो 83 में बच्चों पहले ही लिस्ट में भारत की तरफ से अजंता केव, इलोरा केव और ताजमहल और आगरा फोर्ट, इन सभी को इंक्लूड कर लिया गया था 83 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका फाउंडेशन बच्चों 16 नवंबर 1945। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है ऑड्रे अजोलो। ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं। आज सबसे ज़्यादा बच्चों ये जो हेरिटेज साइट हैं वो इटली में है बच्चों 59, दूसरे नंबर में चाइना में है दोस्तों 57। और जो है भाई टोटल हेरिटेज की जो बच्चों गिनती है, जो संख्या है वो है 1199, जो है 1199 जो है बच्चों वो टोटल संख्या है। तो भारत में तो ये संख्या अभी सिर्फ 42 तक ही जो है पहुंच पाई है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट न्यूज़ जो है बच्चों क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ कहती है कि जो सरकार है उसके द्वारा बच्चों नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर पोर्टल और ऐप है लॉन्च किया गया। बच्चों नाम से ही काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। भारत जैसा देश जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है बच्चों, और वहाँ पर जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो उसमें कितने ही लोग अपनी जान, माल, घर, संपत्ति जो है गंवा लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया जाए जिससे कि वार्निंग मिल जाए बच्चों, वार्निंग मिल जाए कि भाई अगले कुछ ही सेकंड्स में, मिनटों में जो है आपको जो है जल्दी से अपना सामान लेकर जो है भागना है, तो उससे काफ़ी सारी बचत जान माल की, बिल्डिंग की, एसेट्स की हो सकती है। तो बच्चों ऐसा ही एक लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर जो है कलकत्ता में सरकार द्वारा बच्चों लॉन्च किया गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, और ये जो भाई वार्निंग सिस्टम होगा जहाँ से लोग अफेक्ट होते हैं, और बच्चों ये जो है फोरकास्टिंग सेंटर कलकत्ता, और इसके साथ ही साथ एक ये वेब पोर्टल है जिसका नाम है भूषण केत। भूषण जो है बच्चों ये धरती को ही हम बोल देते हैं बच्चों, भूस्खलन हो जाता है भूषण केट, और जो है दूसरा है भूस्खलन। तो बच्चों ये नाम ही ऐसे रखे हैं, वेब पोर्टल का नाम है भूषण केत और भूस्खलन जो है मोबाइल ऐप का नाम रखा है। और गवर्नमेंट ने है बच्चों इसको लेकर जो है ऐसा उम्मीद जताई है कि अभी तो ये कलकत्ता में ही इसको बच्चों जो है एक सेंटर को जो है वो फोरकास्टिंग सेंटर का इनोग्रेट किया है। 2030 तक पूरे देश में ही ऐसे लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट हैं, खासतौर पे बच्चों जो हमारी जो कोस्टल लाइंस के ऊपर हैं उन सभी में इस तरह के सेंटर हैं वो खोल दिए जाएंगे। इन ऐप का नाम याद रखें। और बच्चों इसको हमारे कोल एंड माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने जो है 19 जुलाई 2024 को जो है लॉन्च किया है। और बच्चों इसको सेटअप करने में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थोड़ा सा जानकारी जरूर ले लें, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। इसके रीजनल ऑफिस बच्चों लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कलकत्ता में है। इसके डायरेक्टर जो है जनार्दन प्रसाद हैं। और अंग्रेज़ों द्वारा 1851 में बच्चों इसका शुरुआत की गई थी, ताकि रेलवे का बच्चों जो है उस समय जो है वो निर्माण करना था अंग्रेज़ों द्वारा। तो कोयले को खोजने के लिए, कोयले की खानों को खोजने के लिए इसको जहाँ निर्माण जो है उस समय के अंग्रेजी सरकार ने, कंपनी सरकार ने बच्चों किया था। तो याद रखें, कलकत्ता याद रखना है। फिर बच्चों आपको वेब पोर्टल का नाम भूषण केत और ऐप का नाम भूस्खलन याद करना है। और जो है भाई GSI द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ये भी आपको साथ साथ है याद रखना है। फिर अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ बच्चों बड़ी महत्वपूर्ण है, और दोनों न्यूज़ जो हैं अगली वो UPSC से जुड़ी हुई हैं। एक तो बच्चों आजकल UPSC चर्चा में बहुत है। चर्चा में इसलिए है कि भाई लोगों ने जो है इसका, कुछ लोगों ने इसका मजाक बना दिया। और UPSC जैसी संस्था जिस पर भाई कहते थे कि भाई जैसे कि वो डायलॉग है ना वो रणवीर सिंह की मूवी का, कि जो है चीते की चाल के ऊपर और जो है बाजी राव के निशाने के ऊपर कभी भी संदेह नहीं खोना चाहिए, वैसा ही कुछ एक रुतबा था UPSC का कि भाई उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता था। लेकिन हाल ही में जैसे केस आए पूजा खेंडेकर का, और इसके अलावा बच्चों कई और भी केसेस सामने आने लगे जिसमें जो है फेक डिसेबिलिटी को लेकर जो है बच्चों जो है सर्टिफिकेट बनाकर इसमें जो है UPSC की जो बच्चों जो है सिलेक्शन ले ली गई कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, तो UPSC पर भी सवाल जो है वो पैदा हुआ। तो बच्चों इन्हीं सभी मुद्दों के बीच फिलहाल UPSC के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है मनोज सोनी जी, उन्होंने अपने 5 वर्षीय बच्चों जो अपॉइंटमेंट उनके लिए की गई थी, 5 वर्ष के पूरे होने से पहले ही बच्चों ये उनका जो अपॉइंटमेंट है उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। तो मनोज सोनी जो है UPSC चेयरमैन कंफर्म रेजिग्नेशन, तो राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया। बच्चों यहाँ पर याद रखना है कि जो UPSC है बच्चों उसका जो चेयरमैन है राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है।
बच्चों ये इसकी टेन्योर या तो 6 वर्ष रहेगी या फिर बच्चों जो है 65 वर्ष तक जो है ये रह सकता है बच्चों यूपीएससी का चेयरमैन, और भाई राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है। फिर बच्चों जो है अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, मुख्य तौर पे जो फंक्शन है ऑल इंडिया लेवल सर्विसेज के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको कंडक्ट करना, उनको असिस्ट करना, और रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, डिसिप्लिनरी मैटर्स के ऊपर जो है इनकी ही सलाह जो है बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो नाम याद रखें बच्चों, मनोज सोनी। फिर उसके बाद जो है बड़ी ही ज़बरदस्त तेलंगाना के बच्चों ये मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। अब स्कीम क्या है बच्चों, आप सबको पता है हमारे कई सारे एग्ज़ाम, जैसे हमारे राज्य का सिविल सर्विस एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे हम यूपीएससी का जिक्र कर लें बच्चों, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, जहां पर एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, मतलब पहले आपको प्री देना है, फिर आपको मेंस देना है, फिर जाकर इंटरव्यू होगा तो आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। तो बच्चों बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो इस बच्चों पूरा जो समय है उसका जो इकोनॉमिकल बर्डन है नहीं सह पाते। होता क्या है, मैक्सिमम आपने 1 साल सहा, 2 साल सहा, तो बच्चों कई बार क्या होता है बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो बच्चे जो है भाई एक बार प्री क्लियर हो गया और मेंस क्लियर नहीं हो पाया, फिर मेंस क्लियर हुआ तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। तो भाई अब बहुत सारे ऐसे जो मेधावी या बहुत सारे ऐसे बच्चों जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो इकोनॉमिकल बर्डन की वजह से इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते और उनको फिर जॉब करनी पड़ती है। फिर वो कहते हैं ना, रंग दे बसंती वाला डायलॉग है कि जब वो पूछती है ना कि वो जो अंग्रेज़न आई कि भाई वो आमिर खान बोलता है कि भाई काश ऐसा जो होता है हर रोज़ हम यूनिवर्सिटी की कैंटीन में आते, खाते पीते, और फिर वो कहती कि कभी कभी तो आ ही सकते हो। फिर आमिर खान कहता है कि कित्थे आगे तो जो है नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, और जो है शादी करनी है, बच्चे पैदा करो, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। तो अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई अगर आपने ना यूपीएससी का प्री क्लियर कर लिया, तेलंगाना के बच्चों के लिए कहा है सिर्फ, मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी ये कहें कि अगर तेलंगाना के किसी भी विद्यार्थी द्वारा प्री क्लियर कर लिया तो हम उस विद्यार्थी को जो है भाई 1 लाख रुपया देंगे, 1 लाख फॉर द प्रिपरेशन। और बच्चों इस स्कीम का नाम रखा है राजीव गांधी सिविल अभ्यस्थन। मैं रिपीट कर दूं बच्चों, राजीव गांधी नागरिक अभ्यासम। और बच्चों 1 लाख रुपया सरकार द्वारा जो है दिया जाएगा। और बच्चों ये 1 लाख की जो स्पॉन्सरशिप है बच्चों, वहाँ की एक कंपनी है भाई जिसका नाम है सिंगरानी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, तो वो अपने निर्माण प्रोग्राम के तहत जो है सरकार के थ्रू उन सभी सिविल एस्पिरेंट्स को जो तेलंगाना से हैं, प्री का एग्जाम क्लियर हो गया तो 1 लाख रुपया जो है बच्चों वो उनको देना होगा। तो ये याद रखना है, स्कीम का नाम राजीव गांधी जी से जुड़ा हुआ है, सिविल अभ्यासम इसका जो नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम और बड़ी अच्छी भी है, हर राज्य में होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर जो है बच्चों के बुरे हाल हैं यहाँ पर, और भाई 1 लाख की राशि, हाँ जी ठीक है। फिर बच्चों जो है चलते हैं अगली न्यूज़ पर, और अगली जो न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है 6G के ऊपर। तो बच्चों 6G को लेकर जो है चेन्नई में जो क्लासिक और क्वांटम कम्युनिकेशन है, इसके द्वारा बच्चों जो है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में रिसर्च और अपने बच्चों जो एक्सपेरिमेंट हैं वो शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा, हालांकि आजकल बीएसएनएल को लेकर जो है काफ़ी जो है पॉजिटिव हुआ है बाज़ार, लोग जो है बीएसएनएल की तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन जब तक बीएसएनएल अपनी सर्विस अच्छी नहीं देगा, क्योंकि अभी तो पूरे देश में उसका 4G भी लॉन्च नहीं हो पाया बच्चों ढंग से, 5G तो अभी लॉन्च ही हुआ है, और तब तक कहाँ वो जियो एयरटेल जैसे जो प्लेयर्स हैं महंगा होने के बावजूद भी जो हैं वो बच्चों मार्केट का बड़ा शेयर जो है खाते रहेंगे। लेकिन देखना होगा। अब देखो वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चों सरकार जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए इसरो को चला सकती है, डीआरडीओ को चला सकती है, तो बीएसएनएल को क्यों नहीं चला सकती। तो कहीं ना कहीं बच्चों सरकारी जो जिसे हम रेड टेपिज्म बोल देते हैं वही एक इसका बड़ा रीज़न है। और ये सरकार द्वारा ही क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G, तो इसको बच्चों जो है ये टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जो है इंडिया में जो बच्चों इसको डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी को प्रॉमिस करने के लिए एक्सपेरिमेंटों की शुरुआत है वो हो चुकी है। इसके अलावा बच्चों जो BIS है, भैया आपको ज़रूर पता होगा, अगर हम स्टील लेते हैं बच्चों, कई सारे जो स्टैंडर्ड हैं बच्चों सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अगर आप सोना खरीदते हैं, अगर आप स्टील खरीदते हैं, कई सारे मेटल्स को ऊपर, तो आप ये मार्क का ज़रूर देख लें जो कि सरकार द्वारा प्रमाणिता का जो है एक तरह से बच्चों से लीगलाइज कर दिया जाता है। तो भाई अब जो BIS है बच्चों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ मिलकर जो है जो स्टैंडर्डाइजेशन है बच्चों, ताकि हर एक जो प्रोडक्ट के ऊपर जो है सरकार द्वारा उसे लीगलाइज किया जाए, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए, इसको लेकर ये टाइप है बच्चों IISc के साथ किया गया है। ये जो इनिशिएटिव है बच्चों, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स
इंस्टीट्यूशनलाइजिंग BIS कोलैब विद लीडिंग एकेडमिक एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस इंडिया। तो इसमें ज़्यादा रिसर्च होगी तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर हम इन स्टैंडर्ड को जो है वो लगा पाएंगे और लोगों द्वारा जो है बेहतरीन और अच्छे प्रोडक्ट की खरीदारी जो है बच्चों वो की जा सकेगी। जैसे आपको पता होगा ना, सोने के ऊपर भी इस तरह के मार्का होते हैं, स्टील के ऊपर भी होते हैं, स्टील के ऊपर भी होते हैं, प्लास्टिक के ऊपर भी होते हैं, कितने ही सारे जो मार्क हैं उन्हीं को हम लीगलाइज्ड मानकर जो है ISI मार्का, BIS मार्का हम जो है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। और सरकार जो है चेतावनी भी देती है कि भाई आप ISI या BIS देख के ही अपना जो सामान है उसकी खरीदारी करें। फिर बच्चों उसके बाद हम बात करेंगे जो है कृषि की, क्योंकि हमारे आगे कृषि मंत्री आ चुके हैं जी। कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान। वैसे कृषि मंत्री का जिक्र करते करते जो है और बच्चों जो है मैं यहाँ पर एक और मुख्यमंत्री का जिक्र करना चाहूँगा। पूर्व मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है कि भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही कोई पिछले 5-7 साल में मुख्यमंत्री मजबूत हुआ उसको उसके पद से उतार दिया गया। चाहे वो बात शिवराज सिंह चौहान की हो, चाहे वो बच्चों बात राजस्थान में वसुंधरा राजे की हो बच्चों, चाहे वो छत्तीसगढ़ में जो है बात की गई हो। और जो है अब अगला जो टर्न है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर। तो बच्चों फिलहाल योगी आदित्यनाथ को लेकर BBC से लेकर ललन टॉप तक जो है और भाई सक्सेस ट्री हिमाचल से लेकर जो है पूरे मीडिया चैनल में छाए हुए हैं कि क्या जो है अगले कुछ दिनों में जो अमित शाह और जो योगी आदित्यनाथ के बीच बहस हुई या कह लीजिए जो मतभेद हुए, और मतभेद क्यों हुए, क्योंकि वही उत्तर प्रदेश जहां पर लोकसभा में भाई ऐसी उम्मीद थी कि 65 से 70 सीटें कम से कम उत्तर प्रदेश भाजपा जो है वो जीत लेगी, लेकिन सिर्फ 33 सीट ही भाजपा जीत पाई और सहयोगियों के साथ मिलकर सिर्फ 36 सीट ही जीत पाई। और बच्चों अगर यहीं पर 30-32 सीट और आ जाती भाजपा को तो वो बच्चों अपना खुद का जो है सरकार बनाने में सफल हो जाती। तो इसको लेकर अभी भी विवाद पैदा हुए हैं। केशव चंद्र मौर्य जो फिलहाल वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं वो भाई ताल ठोक चुके हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन योगी आदित्यनाथ हैं बच्चों देश के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री में से एक हैं और इतना आसान भी नहीं होगा उनको हटाना। उसको लेकर चर्चाएं आजकल काफ़ी चर्चा में हैं। इसके अलावा बच्चों ये हम बात कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान की, और बच्चों यहाँ पर जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च है जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम IISR बोलते हैं, तो बच्चों इसने टेक्नोलॉजी के सहयोग से जो है काफ़ी बेहतरीन काम किया है और इसको लेकर जो है बच्चों इन्हें ये जो है बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड जो है बच्चों वो दिया गया है इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेस। याद रखें हॉर्टिकल्चर साइंसेस में बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड। और बच्चों ये जो अवार्ड है भाई ये अवार्ड दिया गया 96 फाउंडेशन डे ऑफ द ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो दिल्ली में हुआ, वहां पर ये अवार्ड है IISR को जो है बच्चों दिया गया। फिर उसके बाद हम अफ्रीका के एक छोटे से देश आइवरी कोस्ट का जिक्र करेंगे। बच्चों आइवरी कोस्ट का जो जिक्र क्यों है, क्योंकि इसने यूनाइटेड नेशन की जो वाटर कन्वेंशन थी बच्चों उसको ज्वाइन कर लिया है और ऐसा ज्वाइन करने वाला ये 10वां अफ्रीकन नेशन बन चुका है। बच्चों ये यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन है क्या बच्चों? इस वाटर कन्वेंशन के तहत UN ने कहा था कि आप अपने देश के अंदर बच्चों जो वाटर सोर्सेज हैं, इंटरनेशनल लेक्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनका जो इस्तेमाल है बच्चों जो है लिमिटेड करके भविष्य के लिए उसे बचाएंगे। तो इस मुद्दे पर जो है ये कन्वेंशन बच्चों की गई थी 1992 में और इसको जो है ये साइन करने वाला आइवरी कोस्ट या कोट डिवायर जो है अफ्रीका का 10वां और बच्चों टोटल 53rd जो है कंट्री है वो बन चुका है। फिर उसके बाद जो है बच्चों हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आए हैं। इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्या है बच्चों? आजकल काफ़ी जो टर्म्स है ना चर्चा में रहती हैं, काफ़ी सारी जो टर्मिनोलॉजी है चर्चा में रहती है। जैसे आजकल बच्चों सबसे पहले इस न्यूज़ को पढ़ाने से पहले एक और टर्म आपको बताना चाहूँगा भाई, उसका नाम है ग्रे डाइवोर्स। ठीक है, अब कहेंगे कि भाई डाइवोर्स तो सुना था हमने, ये सर ग्रे डाइवोर्स क्या होता है? भाई डाइवोर्स तो ज़रूर सुना होगा और आजकल तो जो है एक दौर सा ही चल रहा है। ठीक है, दौर सा ही क्या कि भाई पहले हमने सुना कि भाई जो हार्दिक पांडे हैं और उनकी श्रीमती जी हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और कल से बच्चों जो है ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो ऐश्वर्या राय बच्चन हैं और अभिषेक बच्चन हैं उनका भी डाइवोर्स जो है वो कंफर्म हो चुका है। कितने ही सारे ऐसे डाइवोर्सों का जो जिक्र किया जा रहा है। तो बच्चों इसमें ये जो ग्रे डाइवोर्स क्या होता है बच्चों? जब किसी भी व्यक्ति की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाए या फिर आप कह लीजिए कि वो अपनी शादी की जो है वो सिल्वर जुबली 50 साल सेलिब्रेट कर लें या उससे ज़्यादा सेलिब्रेट कर लें, या फिर उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो। और बच्चों ऐसा कहा गया कि ये जो
ग्रे डाइवोर्स के मामले में जो है ज़्यादातर जो रीज़न है वो यही रहता है कि पैसे को लेकर जो है वो समझौता नहीं हो पा रहा, भाई एक दूसरे के विचार जो है नहीं मिल पा रहे हैं, और बच्चों जो है एक दूसरे की कई सारी जो ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा पा रहा, इसी कारण ये ग्रे डाइवोर्स होता है ज़्यादातर। और भाई डाइवोर्स का जिक्र चला तो ग्रे डाइवोर्स भी जो है चर्चा में आ गया। दूसरा जो न्यूज़ है बच्चों, इस डाइवोर्स के बाद जो है दूसरी जो न्यूज़ है, यहाँ पर आप एक बच्चों टिकट देख रहे हैं जहाज़ की, और अगर आपने हवाई जहाज़ में कभी सफ़र किया है तो बच्चों जैसे ही आप अपना सामान वगैरह वहाँ पर जो है बच्चों उसे देते हैं एयरलाइंस वालों को कि भाई इसे रख लीजिए, जब हम पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर ले लेंगे, तो बच्चों वहाँ पर आपको एक बोर्डिंग पास दिया जाता है। बोर्डिंग पास जो है वो कंप्यूटराइज्ड ही होगा बच्चों, इतना दुनिया का डिजिटलाइजेशन चल रहा है, तो बच्चों जो है कंप्यूटराइज्ड होगा, और उसी को दिखाकर आप बच्चों परत दर परत गेट पर गेट जो है आगे बढ़ते हैं और जहाज़ में उस बोर्डिंग पास को दिखा के अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। लेकिन बच्चों ये बोर्डिंग पास काफ़ी चर्चा में रहा शनिवार को बच्चों, सैटरडे को, जहां पर ये पूरा का पूरा जो है बच्चों पेन से हैंड रिटन जो है वो किया गया, हाथों से सब कुछ लिखा गया। और हाथों से बच्चों क्यों लिखा गया? कहा जा रहा है कि भाई इतनी भी ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये क्यों हो रहा? ये बच्चों ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की वजह से हुआ। तो बच्चों उस दिन सैटरडे को क्या हो रहा है, पूरी दुनिया भर में भाई जो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 के ऊपर काम कर रहे थे, एक बच्चों वायरस आया जिसको नाम दिया गया ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, और बच्चों सारे ही ये जो पीसी हैं उन्होंने काम करना जो है बंद कर दिया था। और बच्चों क्योंकि अब पूरी दुनिया ही बच्चों इस ही जो है विंडो का जो है इस्तेमाल करती है, इसी विंडो 10 का इस्तेमाल करती है, तो भाई लगभग चाहे वो बच्चों हॉस्पिटल्स के बिल हों, चाहे बच्चों वो जो हैं बोर्डिंग पास हों, जितने भी आईटीज़ के काम हो, सभी जो हैं वो धड़ल्ले से जो है बच्चों गिरे। और जितने भी आईटी से जुड़ी कंपनीज थी उनका शेयर मार्केट में जो वैल्यू थी, ये बच्चों शुक्रवार की बात है, माफ़ कीजिए, और फ्राइडे के बाद ही, क्योंकि सैटरडे संडे तो मार्केट बंद ही होती है, तो बच्चों फ्राइडे को जो है धड़म से पूरे के पूरे आईटी स्टॉक्स जो हैं वो गिर गए थे इस वजह से। तो इसका नाम याद रखना है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ है बच्चों, इसको नाम जो है वो दिया गया। तो एयरपोर्ट्स, कंपनीज, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिस सभी में बुरा हाल था। तो एक कई सारे मीम भी बने, जैसे कि एक मैंने मीम देखा कि एक बैंक में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी बोल रही है कि शुक्र है हमें एक छुट्टी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी गिफ्ट कर दी गई। तो ऐसे कई तरह के मीम भी हमें देखने को यहाँ से मिले। फिर बच्चों उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, और बच्चों एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि। और स्वनिधि से पहले जो है कुछ देख लें, बच्चे कुछ लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो है बफरिंग हो रही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं भाई बफरिंग तो नहीं हो रही है, फिर भी एक बार दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि बच्चों बफरिंग नहीं हो रही है। और कई बार हवाई सफ़र किया है और सबसे बेकार सर्विस जो है इंडिगो की है। हाँ जी, सस्ती भी है देवाशीष, क्या करें, इसीलिए जाना पड़ता है। तो बच्चा जो है मध्य प्रदेश ने स्वनिधि, जिसमें जो लोग रेडी का काम करते हैं, भाई जो रेडी लगाते हैं बच्चों, और जो है उनको 50,000 तक का जो लोन है विदाउट एनी गारंटी दिया जाता है। तो इसमें काम करने के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट है बच्चों जो है अनाउंस किया है, और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा जो बच्चों ये लॉन्च किए गए अवार्ड। इसके अलावा बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो इसमें जो पोजीशन है, असम ने बच्चों जो है हासिल की, और जो है असम सिक्योर द सेकंड पोजीशन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड कैटेगरी। और इसके अलावा बच्चों जो है अगर हम बात करें, एक और स्कीम है डे नलम, इसका मतलब है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और बच्चों जो है इसमें नंबर 1 जो है केरला द्वारा हासिल की गई पहली पोजीशन, और दूसरी जो पोजीशन है यूपी और राजस्थान द्वारा जो है बच्चों हासिल की गई। तो जो है याद रखें। और एक और स्कीम बच्चों स्पार्क सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिक रियल टाइम रैंकिंग, तो ये सारी ही स्कीम है अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा बच्चों जो है दी गई, इसका याद रखें, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। फिर बच्चों हमने IRCTC का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, मैंने भी सुना था। इसके बारे में एक अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता दूं, किसी दोस्त ने जो है कोविड के टाइम पीरियड में जब इसके शेयर्स की वैल्यू बच्चों जो है वो 50 से भी नीचे रह गई थी, उस समय जो इसे खरीदा था, और बच्चों आज इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी हो चुकी है, काफ़ी बड़े अमाउंट में हो चुकी है। तो बच्चों उसने जो हज़ारों रुपये लगाए थे वो लाखों में 2-3 साल में ही कन्वर्ट हो गए थे। काम क्या करती है IRCTC, नाम से क्लियर है, कैटरिंग करती है, और रेलवे का जो टूरिज्म प्रमोट करने का ये काम करती है बच्चों। और सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बच्चों इसे शेड्यूल A CPSC, तो बच्चों जो है
पीपीएससी का मतलब है कि बच्चों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है इसे अनाउंस कर दिया गया। मतलब अब इसकी जो रैंकिंग है, इसकी जो कैटेगरी है, स्टेटस इंक्रीज कर दिया गया है। शेड्यूल ए में इसको है बच्चों अब जो है वो रख लिया गया है आईआरसीटीसी को, ये याद रखें। फिर बच्चों ये एक अवार्ड है गांधी मंडेला अवार्ड 2020। तो बच्चों ये अवार्ड जो है भाई नोबल लॉरेट रिगोबर्टा मेंचू, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, मैं रिपीट करता हूँ नाम, दैट इज रिगोबर्टा मेंचू। इनको जो है ये अवार्ड है बच्चों 2020 का जो अवार्ड है गांधी मंडेला अवार्ड 2020 है वो अनाउंस किया गया। आपको याद होगा हाल ही में जो है मंडेला जी का भी बर्थडे था 18 जुलाई को। जैसे भारत में जो स्थिति बच्चों महात्मा गांधी की फादर ऑफ नेशन जैसी है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में जो स्थिति है वो नेल्सन मंडेला की है, वहाँ पर उन्हें फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। फिर बच्चों AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा जो है ये बच्चों मेल एंड फीमेल प्लेयर्स जो हैं वो चुन लिए गए। मेल प्लेयर का जो अवार्ड है बच्चों वो दिया गया है चांगटे, बेस्ट प्लेयर मेंस एल चांगटे, और बेस्ट फीमेल का जो अवार्ड है वो इंदुमती को जो दिया गया है। तो याद रखें, महत्वपूर्ण है, फुटबॉल से जुड़ा अवार्ड है बच्चों जो है, और बेस्ट प्लेयर और जो है मेल्स में जो है एल चांगटी और फीमेल में इंदुमती, ये दोनों जो है आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बच्चों ये सुपरस्टार जो हैं आपको ज़रूर नाम पता होगा, रामचरण, और वैसे तो हैदराबाद में रहते हैं, और टू बी ऑनर्ड इनको बच्चों जो है इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो कि मेलबोर्न में होगा अभी इस वर्ष, वहाँ पर बच्चों जो है इन्हें सम्मानित जो है वो किया जाएगा। तो रामचरण कई सारी हिंदी मूवीज़ में भी आजकल आप इन्हें जो है ज़रूर देखते होंगे। इसके अलावा बच्चों जो है हमारी अगली न्यूज़ जो है नासा से जुड़ी हुई है। नासा के एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और ना कि बैरी सेंटर। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द बैरी सेंटर नॉट द सन अकॉर्डिंग टू न्यू नासा स्टडी। तो बच्चों अभी ये रिसर्च है, कोई पुख्ता नहीं है, नई रिसर्च आई है, तो बच्चों अभी इसको पुख्ता मान के जो है हमारे एग्जाम में इसके इस तरह के क्वेश्चन है अभी फिलहाल वो नहीं आएंगे। फिर बच्चों मलेशिया का जो नेशनल सिंबल है मलायन टाइगर, जैसे भारत का नेशनल एनिमल बच्चों बंगाल टाइगर है, वहाँ का जो मलायन टाइगर है इसको जो है डिक्लेयर कर दिया ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट एज इट्स नंबर ड्रॉप टू 150। तो बच्चों अब इतना कम नंबर संख्या, अब जैसे भारत में चीतों की संख्या को लेकर काफ़ी चिंताएं थी, अब इसीलिए हमने चीतों की संख्या को इंक्रीज़ करने के लिए नामीबिया से, कीनिया से, साउथ अफ्रीका से मंगाए। वैसे इनकी जो जनसंख्या बच्चों मलायन टाइगर की वहाँ काफ़ी कम हुई, और बच्चों इनको जो है ये एक्सटेंशन का मतलब भाई विलुप्त ही होती जा रही है प्रजाति, और 150 ही रह गए। तो ये बच्चों सिंबल है दे दिया। अब मलेशिया कोशिश करेगा भाई अपने कई तरह के कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाकर कि भाई इनको बचाया जाए और इनकी संख्या जो है बच्चों इंक्रीज जो है की जाए। यहाँ पर आपको याद रखना है कि बच्चों उसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पेंथीरिया टिग्रिस जैक्सोनी। रिपीट कर दूं, पेंथीरिया टिग्रिस जैक्सोनी, और ये बच्चों खासतौर पे मलेशिया में स्टेट्स ऑफ जोहर में जो है बच्चों ये पाया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे। आज बच्चों MCQs नहीं हैं, लेकिन जो मैं आपको PDF शेयर करूंगा उसमें आपको सारे के सारे जो PDF जो हैं बच्चों PDF में MCQs हैं सैटरडे के भी और आज के भी जो हैं सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इसके साथ सेशन ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसे हो जी?